प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ध्यान करना मत सीखो, बल्कि ध्यान में जीना सीखो। ध्यान में जियो, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। और जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं उनके लिए बड़ा कीमती वीडियो है। और जीवन को भी अगर आपको शानदार बनाना है तो उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं, जो आप लोगों को दे रहे हैं, वही आपको भी लौट कर मिलने वाला है। वही वैसा ही माहौल आप अपने चारों ओर बनाते चले जा रहे हैं, चाहे तो जानबूझकर या अनजाने में। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। ध्यान, लोग कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता। ध्यान करना सीखें। ध्यान ध्यान में मन नहीं लगता। ध्यान कैसे करें? ध्यान की अलग अलग विधियाँ, कई सारी विधियाँ, अनेकों विधियाँ हैं ध्यान की। और ये भी जो मैं बता रहा हूँ, ये भी ध्यान की ही एक बात ही है। ये भी हमारे महापुरुषों द्वारा बताई गई है। हमारे महापुरुषों शास्त्रों में ये सारी बातें हैं, पहले से उल्लेखित है। तो यही महापुरुष ही कह रहे हैं कि ध्यान करने की बात बाद की बात है। ध्यान करना सीखने पर बहुत अधिक जोर है। ध्यान में जीना सीखो ना। ध्यान में जीना सीखो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ध्यान में जियो, ध्यान पूर्वक जियो। और ध्यान कहाँ? हर पल। देखिए, दो ही चीजें होती हैं। आप जब भी होंगे जीवन में, या तो बाहर की ओर होंगे, बाहर यानी संसार की ओर। संसार में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, या तो विचार में, या लोगों के साथ, या किसी काम में व्यस्त होंगे आप, या खाली बैठे होंगे तो भी कुछ कर रहे होंगे। हो सकता है नेट पर कर रहे हो, इंटरनेट पर कर रहे हो, वो संसार में ही है, बाहर आप लगे हुए हैं। और जब आप एकांत में बैठे होंगे तो भीतर की ओर आ गए। तो जब आप खाली भी बैठते हैं तो अपने विचारों के साथ होते हैं। जैसे स्वप्न में हम चले जाते हैं तो स्वप्न में स्वप्न आने लगते हैं। मतलब नींद में चले जाते हैं तो स्वप्न के विचार आने लगते हैं, स्वप्न आने लगता है। खाली बैठे होते तो कई सारे विचार आने लगते हैं। या तो पीछे बीती हुई बातों की चिंता आती है, बीती हुई बातें याद आती हैं, उनसे सुख दुख होता है, या फिर आगे आने वाले की चिंता होती है। ये जो कल्पनाएं हैं, ये सब ध्यान में जीना सीखो। दो चीजें ही होंगी, या तो आप बाहर जाएंगे या भीतर के संसार के साथ होंगे, या तो बाहर के संसार के साथ या भीतर के संसार के साथ। ध्यान में जीने का मतलब पता है क्या है? दोनों से अलग रहना, दोनों से असंग रहना और अपने में रहना। जिस क्षण, जिस पल, महापुरुषों ने बताया कि जिस पल आपका ध्यान बाहर की ओर हो, जिस पर मन ललचा रहा हो, या तो बाहर के संसार के साथ या मन के अपने संसार के साथ, उस पल ठीक अपने पर नजर बनी रहे। अपने पर नजर बनी रहे कि मैं जानने वाला हूं इसको, मैं देख रहा हूं, मैं ये सुन रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं, मैं अलग हूं, ये अलग है। चाहे आप बाहर के संसार के साथ हो यानी भौतिक, जो पांचों इंद्रियों का विषय है, यानी बाहर संसार में आप जो भी काम करते रहते हैं, या फिर मन के संसार के साथ आप एकांत में बैठे हो, कई सारे विचार चल रहे हैं, एकांत में डूब गए। संसार में भी रहते हुए आप कई बार डूब जाते हैं, बाहर की चीजों में, भीतर की चीजों में डूब जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं, कोई चिंता सताने लगती है। जब भी ऐसा हो, ध्यान करने का ये बड़ा शानदार तरीका है, बड़ा अद्भुत तरीका है। ध्यान उस पल ही जब बाहर भटकने को घूम रहा हो, या तो मन के संसार के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, या बाहर के भौतिक जगत के, स्थूल जगत के संसार के साथ जुड़ने के लिए मन तैयार हो, दोनों समय ही जब मन ललचा रहा हो जुड़ने को, ठीक उसी पल मैं कौन हूं, मैं इनसे अलग हूं, इस बात पर ध्यान आ जाए। इस बात पर ध्यान आ जाए, मैं अलग, ये अलग, मैं अलग, ये अलग। यही ध्यान है।
ये ध्यान में जीना है, ये आपको बार बार करना होगा। याद रखिए, ध्यान कोई ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ गए और बस ध्यान चल रहा है, केवल इतना ही ध्यान नहीं होता। हमने तो यही सुना है, हमने यही देखा ही है, हम यही सुनते आए हैं, हम यही देखते आए हैं। ध्यान में जीने वाला पल पल ध्यान को जीता है, हर पल ध्यान को जीता है, हर पल होश को जीता है। होश भी वही बात है। तो ध्यान में रहने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप एक जगह खाली एकांत में बैठ जाएं और बस ध्यान चल रहा है, आंखें बंद हैं या आंखें खुली हैं किसी भी तरीके से, और आप ध्यान में मस्त हैं और बस आप खोए हुए हैं ध्यान में, एकांत में बैठे हैं और ध्यान मग्न है, समाधि मग्न है। ये सब बातें पुरानी, ये सब बातें आधी अधूरी हैं। जो जानते नहीं, ध्यान में जीने वाला हर पल ध्यान का अनुभव करता, हर पल उसका ध्यान अपने पर बना रहता। अपने से नजरें नहीं हटना चाहिए। अपने का मतलब फिर समझ लीजिए, मैं जो हूं उसकी बात, मैं क्या हूं, इसे जानने से पहले मैं नहीं जानता मैं कौन जानता है कि मैं क्या हूं। कहने के लिए शब्द दे दिया कि मैं आत्मा हूं, मैं ही अस्तित्व हूं, मैं ही परमात्मा हूं, या और भी जो शब्द दिए जाते हैं, मैं जीव हूं, मैं पता नहीं क्या हूं। लेकिन तुमने अपने को जाना नहीं अभी, तुमने अपने को देखा ही नहीं अभी, तो तुम कैसे तय कर रहे हो कि मैं कौन। लेकिन मैं क्या नहीं हूं, इसको तो तय कर सकते हो। इसे तो तय कर, ये इसे बड़े आसानी से तय हो जाएगा। ये तो नहीं कह सकते कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा सुनता हूं, मैं कैसे बोलता हूं। लेकिन जो मुझे दिखाई सुनाई ये दे रहा है, ये मुझसे तो अलग है। मैं अलग हूं क्योंकि मैं इसको जान रहा हूं, मैं इसको समझ पा रहा हूं। इसका मतलब मैं कुछ और हूं। ये अलग है। ये तो आप कर ही सकते हैं, ये हर कोई समझता है। जैसे जब आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे शरीर अलग है और मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जैसे शरीर में लग गया, मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, पैर में चोट आ गई, पैर में चोट आ गई, ये एक चीज़ है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन क्या आपको लग गया? आप तो अलग हैं भाई, शरीर अलग है। शरीर एक अलग चीज़ है, आप एक अलग चीज़ है, आप शरीर नहीं है। ये समझने, ये बड़ा समझने की बात है। ये आपका, जहाँ भी आप रहते हैं वो आपका मकान होगा। मकान अलग है, आप अलग हैं। मकान आपका है लेकिन आप मकान नहीं है। तो मैं कौन हूं, ये इसी से तय होगा कि मैं क्या नहीं हूं, मैं कौन नहीं हूं। तो और ऐसे ही आपकी आंखें, नाक, कान, यानी ये जो पांचों इंद्रियां आपके साथ हैं। आंखों की रोशनी धीमी हो गई, ठीक है, आंखों की रोशनी धीमी हो गई, मैं चश्मा लगाता हूँ या मुझे कम सुनाई देने लगा है, या अभी कम सुनाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको सुनाई नहीं दे पा रहा, अच्छे से नहीं सुनाई दे पा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं सुनाई दे रहा, ये ठीक है, कान काम नहीं कर रहा आपका, लेकिन आप क्या कान हो गए? कान अलग है, आप अलग है। आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप कोई दूसरे यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कान की मशीन आती है, उससे आप सुन सकते हैं, क्योंकि आप सुनने वाले हैं, आप देखने वाले हैं। आप आंख नहीं है, आप उसके माध्यम से देख रहे हैं। आंख एक माध्यम है, एक मीडियम है, इसको समझिए। शरीर एक मीडियम है, शरीर अलग है, आप अलग हैं। ऐसे ही मन जो विचारों से भरा पड़ा है, जिसमें विचार आते हैं अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये हो गया वो हो गया, सुख दुख, भरा पड़ा है, विचारों का ढेर है। आगे क्या होगा, कल क्या होने वाला है, अरे मैंने तो ऐसे काम किए, मैंने तो बड़ा अच्छा किया। तो बीती बातों का रोना और ये आगे की चिंता, आगे की कल्पनाएं, ये सब कौन देख रहा है, कौन इसको जान रहा है? वो मैं हूं। मैं इन सबको देख रहा हूं, इसलिए मैं मन भी
नहीं हूँ। वो जो निर्णय ले लेता है, निर्णय लेने का मतलब कि जैसे आपको एक विचार आया कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे मीठा खाना है, ये विचार आ गया आपके मन में और आप मीठा खाने पहुंच गए। विचार आया और आप पहुंच गए, यानी आप ये जो निर्णय लिया ये बुद्धि का काम है, ये भी आप नहीं है। ये तो विचार जितना प्रबल था आप तुरंत करने पहुंच गए। अगर आप थोड़ी से भी इससे अलग होते, कई बार ऐसा होता है कि मीठा आपको खाने की इच्छा हो रही, फिर भी आप कहते नहीं मुझे नहीं खाना। विचार प्रबल है लेकिन आपने तय किया कि मुझे नहीं खाना। आप जरा अपने को संभाला आपने। बस ये जो संभल जाने वाला है ना, ये जो निर्णय लेने वाला, ये बुद्धि का काम है। लेकिन वास्तविक ये भी आप नहीं है, आप इससे भी अलग है। निर्णय लेना भी ये बुद्धि का काम है, आप इससे भी असंग हैं। बस आप सहायता कर देते हैं, आप जुड़ जाते हैं। अगर आप बुद्धि से भी अलग हो जाए तो जो है वो आप सब कुछ देखने, सब कुछ जानने, सब कुछ सुनने, सब कुछ समझने वाला जो है वो आप है। इस पर ध्यान बना रहे, यही ध्यान में जीना है, यही ध्यान का सर्वोत्तम तरीका है। ध्यान के कई सारे तरीके हैं। ये शुरुआत में कठिन लग सकता है, समझने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये बड़ा सरल है। आप अपने साथ हैं, अब इसमें और करना क्या है? बस आपको अपना ध्यान करना बार बार। ध्यान की कई विधियां हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण और कीमती विधि। ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान कैसे करें, ध्यान में कैसे बैठें, हाथ काम नहीं कर रहे, ठीक से बैठ नहीं पा रहे। महर्षि अष्टावक्र का नाम सुना होगा आपने। 8 अंग से टेढ़े थे, बैठ ही नहीं पाते थे, फिर भी इतने बड़े योगी आत्मज्ञानी थे। कैसे ध्यान करते थे वो तो बैठ ही नहीं पा रहे भाई, न पद्मासन लगा पा रहे, न सुखासन लगा पा रहे, कोई आसन ही नहीं कर पा रहे। दरअसल मन को बैठना है, तुम्हें जागरूक होना है। यही जागरूकता है, यही होश है, यही ध्यान है। इसी को ध्यान में जीना कहते हैं। इसलिए ध्यान करना मत सीखो कि ध्यान कैसे करें, ध्यान में जीना सीखो। जियो, ध्यान में जियो। और जीने के लिए बस कुछ नहीं, बाहर के संसार से और मन के संसार से अपने को अलग कर लेना। अपने पर ध्यान आए, स्वयं पर ध्यान आए। जैसे ही मन बाहर की ओर भागे, आप बाहर की ओर जाएं। आप मतलब आपका मन, आपका शरीर, आपकी जो चेतना है, जैसे ही बाहर की ओर जाने के लिए उद्विग्न हो, मन एकदम प्रबल हो जाए कि किसी चीज पर अटक जाए, तुरंत ध्यान जो जान रहा है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है, उस पर आ जाए। वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही ध्यान है, यही है ध्यान। जितना ज्यादा आप ऐसे कॉन्शियस रहने लग जाएंगे, जागरूक रहने लग जाएंगे, आपका जीवन ध्यान में होता चला जाएगा। और फिर जो बाकी समय, जैसे आप जो मेडिटेशन करते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है मेडिटेशन, बहुत चलता है आजकल। ध्यान, मेडिटेशन, आधा घंटे 1 घंटे आप सुबह या शाम जो बैठते हैं वो ज़रूर करें, वो करें। उसमें भी मदद मिलेगी, उसमें सहायता होने लगी। लेकिन ये केवल आधा घंटा 1 घंटा अगर आप बैठेंगे और सारा दिन ही ऐसा रहेगा बेहोशी में, मतलब 24 घंटे में से 2 घंटे होश में रहने का प्रयास कर रहे हैं, होश में है भी नहीं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। और बाकी समय सो रहे हैं, आराम से बेहोश हैं, विचारों में खोए हैं, बाहर के संसार में, मन के संसार के साथ जुड़े हैं। ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे ध्यान नहीं होता। पल पल अपने को याद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने को याद करना पड़ेगा, तुरंत ध्यान अपने पर आए। ये बड़ी कीमती चीज है। जितना ज़्यादा आप जागरूक होते चले जाएंगे, इसी को जागरूकता का, अवेयर होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आप ध्यान में डूबते चले जाएंगे। फिर आप ध्यान में भी बैठेंगे ना,
खाली एकांत में जब आप बैठेंगे, पहले मन नहीं लगता, कैसे करें ध्यान, सारी समस्याएं समाधान होने लग जाएगा। कोई भी विधि पकड़ लें, कोई भी मेथड पकड़ लेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगी। कई सारी विधियां हैं ध्यान की, तमाम विधियां चैनल पर भी कई सारी हैं, इस चैनल पर भी कई सारी विधियां, और भी विधि हैं कई सारी जो बताई गई। लेकिन ये बड़ी कीमती बात है, हर पल ध्यान को ध्यान में जीना होगा। तुम्हें ध्यान में जीना होगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा। यही तरीका है जीने का। शुरुआत में कठिन लग सकता है, आपको लग सकता है कि यार हर पल कैसे होगा, हर पल होगा भाई। वो हर पल नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे होगा ये, धीरे धीरे मना, संत कबीर कहते हैं। ये एकदम से नहीं हो जाए। आप क्या सोच रहे हैं कि ध्यान एक ही दिन में घटित हो जाता है? अगर आप सही तरीके से ना समझें तो पूरा जीवन लग जाएगा और आप ध्यान का धा भी नहीं सीख पाएंगे। जिसको मेडिटेशन आप कहते हैं उसका माँ भी नहीं आ पाएगा आपको। समय निकलता चला जाएगा, निकलता, आप उलझे रहेंगे दुनिया के विचारों में। तरह तरह के लोग सिखाने वाले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। वास्तविक जो महापुरुष शास्त्रों ने भी कहा है, उनने भी मार्ग दिया है, उस पर आप चलें तो बात बनेगी, तो ध्यान होगा। इसलिए ध्यान में जिया जाता है, ये जीने की चीज है। जिस भी ध्यान की विधि को आप कर रहे हो, जो भी करना चाहें, ये हमने तरीके की एक बात, उसको ठीक है आप आधा एक घंटा समय ज़रूर निकालें, सुबह से भी और शाम को भी, ये बहुत ज़रूरी है। उस समय एकाग्रचित हों, प्रयास करें। लेकिन ऐसे करते ही रह जाएंगे, इससे अकेले बात नहीं बनने वाली। 24 घंटे ध्यान में जीना होगा। तुम्हें ध्यान में जीना होगा, तब ध्यान लगना शुरू होगा, तब तुम उतरोगे ध्यान में, तब तुम समझोगे, जरा सी झलक पाओगे ध्यान की कि ध्यान वास्तव में है क्या। धीरे धीरे जैसे जैसे ये कला है अपने को समझने की, अपने तक पहुंचने की, तो ध्यान बराबर अपने पर आए। जब भी बाहर जाए, जैसे भी बाहर जाए, बार बार प्रे जितना कर सकते हो। अब जरूरी नहीं एक ही दिन में हम 24 ही घंटे पूरा ध्यान कर लिया और अगले दिन गायब है सब। धीरे 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 हो सके जितना। 2 घंटे में एक बार चीजों में आप उलझे थे, मन के साथ थे या संसार में थे, बाहर के मन के साथ, यानी बाहर की भौतिक चीजों के साथ, या भीतर के अपने मन के विचारों कल्पनाओं के साथ, तुरंत ध्यान, कितना समय आपका अपने पर ध्यान आया, इसको साधना है। यही ध्यान बन जाएगा, यही साधना ध्यान बन जाएगी। यही साधना है, ये सब साधना है। तो ये हमने ध्यान की बड़े महत्वपूर्ण और कीमती जो महत्वपूर्ण तरीका है कि ध्यान करना मत सीखो, ध्यान में जीना सीखो। जीने लग जाएंगे आप ध्यान में। इसकी हमने बात की, ये महत्वपूर्ण हमारे महापुरुषों द्वारा ही बताया गया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। ये हमारे पहले से ही महापुरुषों, संतों, योगियों ने पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं। उसी की चर्चा हमने थोड़ी की कि ध्यान में मन को कैसे लगाएं, ध्यान क्यों नहीं लगता, सारी बातों पर हमने बात की। और ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका, प्रभावशाली तरीका ध्यान में जीना है। हर पल, प्रति पल प्रयास करना है, धीरे 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 धीरे। पहले आप 2 घंटे 3 घंटे, हो सकता है कि 3 घंटे में एक बार ध्यान आया तो दिन में एक बार आया तो कि मैं अलग और सब कुछ अलग, अपने पर ध्यान तो आए, जरा बात बनेगी। धीरे धीरे 24 घंटे से 23 घंटे, 22 घंटे, 21 घंटे, 20 घंटे, मतलब पहले 1 घंटे में शायद एक बार, फिर 2 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, फिर 1 घंटे में 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर 1 घंटे में 60 बार भी हो। हर मिनट याद आने लग जाएगा, हर पल ध्यान बना रहने लग जाएगा। तो ये हमने ध्यान के तरीके की भी बात की कि ध्यान में
ध्यान करने से ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में जीना है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।